हजारों साल से ये जो गंगा है, पानी की गंगा, उसमें सब मनुष्य स्नान कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी के पाप धुल गए? किसी के पाप धुल गए क्या? हजारों सालों से गंगा में स्नान किया जा रहा है, किसी के पाप भस्म हो गए क्या? हुए या नहीं हुए? बताइए, हाँ या ना? नहीं हुए ना। गंगा की पानी में स्नान करने से पाप भस्म नहीं होते हैं। तो शंकर जी की जटा से जो गंगा निकली वो पानी की गंगा नहीं है। आज का जो टॉपिक है मेरा, वो आध्यात्मिकता क्या है और सृष्टि का आदि पुरुष कौन। तो आध्यात्मिकता क्या है, इस बारे में हमको समझना है। तो आज सभी लोग धर्म के ऊपर जो आस्था है, जैसे मुस्लिम लोग मस्जिद में जाते हैं, हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, दिया जलाते हैं, और जो भी भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, आरती उतारते हैं। क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं और सिख लोग गुरुद्वारे में जाते हैं। तो ये जो धर्म के ऊपर आस्था है सभी की, क्या ये आध्यात्मिकता है? आध्यात्मिकता, अगर धर्म के ऊपर आस्था या आध्यात्मिकता होगी तो आज हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? आज अलग अलग धर्मों में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है? तो धर्म के ऊपर जो आस्था है वो सच्ची आध्यात्मिकता नहीं है। दूसरी बात है कि हम योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो क्या योगासन और प्राणायाम ये सच्ची आध्यात्मिकता है? योगासन और प्राणायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है, शरीर की बीमारियां दूर हो सकती है, लेकिन क्या मन की बीमारी दूर हो जाती है योगासन प्राणायाम से? मन एकाग्र हो जाता है? तो योगासन और प्राणायाम को भी सच्ची आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। और मेडिटेशन के अलग अलग, ध्यान के अलग अलग उपाय बताए जाते हैं, उसको भी सच्ची आध्यात्मिकता नहीं कहेंगे। कोई कहता है नासिका के ऊपर ध्यान करो, कोई कहता है अपने हृदय के ऊपर ध्यान करो, कोई कहता है दिल की धड़कनों के ऊपर ध्यान करो। तो ये भी सच्ची आध्यात्मिकता नहीं है। तो आध्यात्मिकता का सही अर्थ, अधि माना अंदर और आत्मा माना आत्मा। तो आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वही सच्ची आध्यात्मिकता है। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है वही सच्ची आध्यात्मिकता है। तो आत्मा क्या है ये हमको पता नहीं, तो आत्मा के अंदर का ज्ञान कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहली चीज हमें ये पता करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है, ये सबसे पहले पहचानना पड़ेगा आपको। तो अगर मैंने आप लोगों को अगर प्रश्न पूछा आप कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कौन है बताइए, क्या जवाब देंगे आप? तो वास्तविक विद्या, हमारी जो असली पहचान है वो हमारे शरीर के नाम के आधार से नहीं है। जब हमने जन्म लिया था तो क्या हम नाम लेके पैदा हुए थे? 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद नामकरण का विधि होता है, उसके बाद नाम रखा जाता है बच्चे का। तो ये नाम जो है ये मेरा असली पहचान नहीं है। भारत में लड़की का शादी हो जाता है तो उसका कभी-कभी नाम चेंज हो जाता है। बहुत सारे राज्य, आपके आसाम में क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन लड़की का शादी होने के बाद नाम चेंज हो जाता है बहुत सारे राज्यों में। तो
कानों से सुन सकता हूँ, आंखों से देख सकता हूँ, हाथ से हलन चलन कर सकता हूँ? नहीं। तो कोई मर जाता है व्यक्ति तो आप कहोगे अरे वो गोपाल जी चले गए, तो गोपाल जी चले गए तो गोपाल जी तो कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्या चला गया? आत्मा चली गई ना गोपाल जी की। तो गोपाल जी किसको बोला आपने? आत्मा को बोला ना। शरीर तो उनका कुर्सी पे बैठा हुआ था, हार्ट अटैक आ गया, वैसे के वैसे बैठे रहेंगे। तो जो आत्मा है वो हमारा असली परिचय है। जो शरीर है वो तो विनाशी है, 5 तत्वों का होता है, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। और जो शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है वो चैतन्य है, वो अजर, अमर, अविनाशी है, कभी मरती नहीं है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, आज मैंने ये कुर्ता पहना कर दूसरा शर्ट पहनूंगा, परसों तीसरा शर्ट पहनूंगा, वैसे आत्मा क्या करती है? शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा छोड़ के तीसरा धारण करती है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे वस्त्र पुराना हो जाता है तो नया वस्त्र धारण करते हैं, वैसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र पुराना हो जाता है तो नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। तो हम रोते रहते हैं, कोई मर गया तो हम क्या करते हैं? रोते रहते हैं, लेकिन एक सेकंड में उसकी आत्मा मां के दूसरे मां के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। तो आत्मा अगर मरती नहीं तो रोग इसलिए है, शरीर के लिए, शरीर तो जड़ है, मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाता है, जलाने के बाद राख बन जाता है। तो जो आत्मा है वो अजर, अमर, अविनाशी है, मरती नहीं है, वो दूसरा शरीर धारण करती है। तो जब हमको ये पता चले कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा है, तो हमको शाश्वत सुख और शांति मिलेगा। अभी हम शरीर को ही सब कुछ समझ बैठे, अभी हमने शरीर को सब कुछ समझ बैठे, इसलिए सवेरे से लेकर शाम तक हम क्या करते हैं? अपने शरीर को अच्छा कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, अच्छा खाना खाने के लिए चाहिए, और शरीर के जो भी हमारे संबंधी है, बीवी, बाल बच्चे, उनकी परवरिश में हमारी बुद्धि लगी रहती है। सवेरे से लेकर रात तक हम माथा मारते रहते हैं शरीर का पोषण करने के लिए, शरीर के संबंधियों का पोषण करने के लिए। लेकिन जो आत्मा है उसका ध्यान करने के लिए हम सवेरे से लेकर रात तक कोई भी समय नहीं देते हैं। रात को जब सो जाते हैं तो हमें मन बुद्धि रूपी आत्मा हमारी भटकती रहती है, अलग अलग सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं, मन डिस्टर्ब रहता है। तो शरीर को ही हम सब कुछ समझ बैठे और शरीर को चलाने वाली जो प्राण शक्ति है इसको हम भूल गए। तो यह आत्मा का ध्यान कैसे करना है? यह आत्मा का ध्यान करेंगे तो हमको सच्ची सुख और शांति मिलेगी। जैसे मोटर गाड़ी होती है, मोटर गाड़ी में जो ड्राइवर है उसका भोजन अलग है और मोटर गाड़ी का भोजन अलग है। मानते हो ना, मोटर गाड़ी का भोजन अलग है, पेट्रोल डीजल, और ड्राइवर का भोजन अलग है। वैसे भी आत्मा ड्राइवर है, इसका भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। तो ये आत्मा जो है इसका भोजन है सुख और शांति, और सुख और शांति पैसों से आता है। जिसके पास करोड़पति है, अरबपति है, वो भी 100% सुखी और शांति रहता है? वो नहीं रहता है। बड़े बड़े हीरो है बॉलीवुड में, वो लोग भी 100% सुख और शांति है उनको, वो लोग भी सुसाइड कर रहे हैं। अभी वो सुशांत राजपूत हीरो है ना, सुसाइड कर दिया उसने। क्यों कर दिया सुसाइड? डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन। तो डिप्रेशन, स्ट्रेस, टेंशन क्यों आता है? क्योंकि मन का जो डॉक्टर है उसको दिखाने के लिए नहीं गए। शरीर के डॉक्टर, शरीर को बीमारी आता है तो शरीर के डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मन बीमार है तो कौन सा डॉक्टर है पता ही नहीं हमको। मन बीमार है तो मन माना आत्मा, आत्मा का डॉक्टर है परमात्मा। परमात्मा की याद से ही हमारे आत्मा के अंदर जो पाप कर्म है वो विनाश हो सकते हैं। मन को एकाग्र करने का अभ्यास जो है वो अगर हम बार बार करेंगे, क्योंकि मन चंचल है, सब
सबका मन चंचल है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन स्थिर नहीं है। तो मन को एकाग्र करने का जो अभ्यास है वो अभ्यास बार बार करेंगे और परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे अंदर के पाप कर्म भस्म हो सकते हैं। तो मन को एकाग्र करने का अभ्यास कैसे करना है, उसके लिए आपको पहले सबसे पहले आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है वो समझना पड़ेगा। आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है किसी को पता है? नाक में रहती है, दिल में रहती है, कहाँ रहती है? आंख में रहती है, कहाँ रहती है आत्मा? पता है किसको? आत्मा वाला प्राण शक्ति, आत्मा वाला एनर्जी कहाँ रहती है? कौन बताएगा? मन में। मन कहाँ रहता है? यहाँ पे रहता है, दिल में रहता है मन, और आत्मा भी यहाँ रहती है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है भ्रूण मध्य प्राण में आवश्यक समय का, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। ये जो कपाल है, मस्तक के बीच में यहाँ पे आत्मा का निवास स्थान है। यहाँ आत्मा रहती है जिसकी यादगार में आपने यहाँ बिंदी लगाया है। भारत की जो कन्या माता है, स्त्री, वो यहाँ बिंदी लगाती है, और जो पुरुष है यहाँ टीका लगाते हैं। क्योंकि द्वापर युग में जब ऋषि मुनियों को ये पता चला कि मनुष्य को देहाभिमान आ रहा है, बॉडी कॉन्शियसनेस आ रहा है, तो आत्मा का ध्यान रहे, इसलिए ये परंपरा शुरुआत हो गई यहाँ पे बिंदी लगाने की और टीका लगाने की। आज हम इस परंपरा को भूल गए, इस असली उसका अर्थ भूल गए। तो आत्मा जो है भ्रुकुटी के बीच में, कपाल में, यहाँ आत्मा रहती है। ये देखिए आप इस चित्र में दिखाई दे रहा है चित्र, सबसे ऊपर का एक गाड़ी, मोटर गाड़ी दिखाई दे रही है, उसके ऊपर देखिए हड्डी मांस का पुतला, और उसमें जब तक आत्मा प्रवेश नहीं करेगी तब तक उसको जीवात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा यहाँ पे रहती है, यहाँ दिखाया है। आत्मा की तीन शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। मन है संकल्प शक्ति, मन में अलग अलग विचार आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं। और मन में जो विचार आया उसको बुद्धि निर्णय करती है। बुद्धि में निर्णय करने के बाद हमारी वाचा में आता है, फिर कर्म में आता है। तो मन क्या हो गया? बीज हो गया। अगर मन के अंदर जो गंदे विचार, बुरे विचार वो आना बंद हो जाएंगे तो कर्म भी हमारे बुरे नहीं होंगे। कर्म कैसे होंगे? अच्छे कर्म होंगे। तो मन को कैसे कंट्रोल करना है, मन को कैसे एकाग्र करना है, तो उसके लिए हमें आत्मा का ध्यान करना पड़ेगा। यहाँ पे अभी जो चीज हम आंखों से देखते हैं वो हमको याद आती है। आपका कोई दोस्त है दिल्ली में बैठा हुआ है, आपको बोला याद करो दोस्त को, तो दोस्त याद आएगा ना आपको? आएगा या नहीं आएगा? अगर आपका बच्चा अमेरिका चला गया, लंदन चला गया, आपको बोला कि बच्चे को याद करो, तो बच्चे को याद कर सकते हैं ना? तो जो चीज देखी है उसको याद कर सकते हैं, लेकिन आत्मा को तो देखा नहीं है, तो आत्मा को कैसे याद करें बताइए? आत्मा को तो देखा नहीं है, लेकिन आंखों से तो आत्मा को देख नहीं सकते। जैसे मैंने ये बटन स्विच बोर्ड में ये बटन चालू किया तो बिजली का बल्ब जल गया, तो आपने बिजली को देखा है क्या? इलेक्ट्रिसिटी को देखा है आपने आंखों से? देखा है? नहीं देखा है, लेकिन आप मानते हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट जाता है करके। वैसे ही आत्मा इन आंखों से नहीं दिखती है, लेकिन आत्मा का अनुभव कर सकते हैं। तो गीता में बोला है ये आंख, ये जो चक्षु है, इन चक्षुओं से आत्मा को नहीं देखा जा सकता, ये ज्ञान के चक्षु से आत्मा को देखा जा सकता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अनुरणियाम समूह स्मृत, अनुरेणु से भी सूक्ष्म आत्मा है। तो जैसे आकाश में सितारा चमकता है, आकाश में जैसे स्टार चमकता है, वैसे आत्मा का स्वरूप है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्टार चमक रहा है। तो भ्रुकुटी के बीच में हम अगर आत्मा का याद करें, उसको ध्यान करें, तो मन एकाग्र हो जाएगा, मन कंट्रोल हो जाएगा। अर्जुन परमात्मा को पूछता है कि मेरा मन बार बार भटकता है, मैं क्या करूं?
जब तक बार बार इस मन को एकाग्र करने का अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक तुझे इस देह के पदार्थ और देह के संबंधियों से वैराग्य नहीं आएगा। तो मन को एकाग्र करने का अभ्यास हर 1 घंटे में करना चाहिए। खाना बना रहे तब भी अभ्यास करना चाहिए, किचन में खाना बना रहे तब भी अभ्यास करना चाहिए, गाड़ी चला रहे तब भी अभ्यास कर सकते हैं मन को एकाग्र करने का। लेकिन मन को एकाग्र करने का, आत्मा की बैटरी चार्जिंग करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? पता है आपको सबसे अच्छा समय कौन सा है मन को एकाग्र करने का? कौन सा समय सबसे अच्छा? अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त का समय। सवेरे 2 बजे से लेकर पौने 5 बजे तक का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का, उस समय आप अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि रात का जो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय वो राक्षस काल बोलते हैं उसको। कौन सा काल बोलते हैं? राक्षस काल। राक्षस काल में क्या होते हैं? गंदे कर्म होते हैं और जो सृष्टि का जो वातावरण है वो अपवित्र होता है। लेकिन जो प्रातः समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, अमृत वेला का समय, उस समय पवित्र वातावरण होता है, पवित्र वायुमंडल होता है। उस समय अगर आप अपने आत्मा को याद करते हुए परमात्मा का स्मरण करेंगे तो आपका मन बुद्धि एकाग्र हो जाएगा, अच्छे विचार आएंगे और अच्छे कर्म होंगे, और जो पाप कर्म हुए वो भी पाप कर्म नाश हो जाएंगे। अनेक जन्मों में हमने पाप कर्म किए, सिर्फ इस जन्म में हमने पाप कर्म नहीं किए। आत्मा ने अनेक शरीर बदले, अनेक जन्म लिए और अनेक जन्मों में हमने अच्छे बुरे कर्म किए, और उस अनेक कर्मों का लेपछेप हमारे आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है। तो हम आत्मा समझेंगे दो आंखों के बीच में घुटनी में हम आत्मा का ध्यान करना है और परमात्मा को याद करना है। अभी परमात्मा को भी हमने देखा ही नहीं तो उसको याद कैसे करेंगे? आत्मा को तो मैंने बता दिया, जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसे सितारा आप यहाँ पे याद कीजिए। आंखें खुली रख के अभ्यास कीजिए। आंखें खुली रख के अभ्यास करने से उसको कहेंगे राजयोग। आंखें बंद करके अभ्यास करेंगे तो उसको बोलेंगे हठयोग। आंखें खुली रख के अभ्यास करेंगे तो सवेरे से लेकर शाम तक आप आत्मा का स्मरण और परमात्मा का स्मरण कर सकते हैं। आपको सन्यासी जैसे आपका घर गृहस्थी छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। सन्यासी क्या करते हैं? घर गृहस्थी छोड़ के भाग जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं। तो आपको भागने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके तपस्या करने की जरूरत नहीं है। भगवान जब इस सृष्टि पे आते हैं तो सहज राजयोग सिखाते हैं। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा को याद करो। तो जैसे हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता है, वैसे आत्माओं का भी पिता है। शरीर को जन्म देने वाले जैसे पिता है, वैसे आत्माओं का पिता कौन है? बताइए मुझे, आत्माओं का पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण आत्माओं का पिता है। और किसी का कोई जवाब? शिव बाबा, शिव परम पिता परमात्मा शिव, ये सभी आत्माओं का पिता है। आत्मा और परम आत्मा, परम माना श्रेष्ठ, जो सभी आत्माओं के सबसे श्रेष्ठ आत्मा है वो है शिव, जिसको क्रिश्चियन लोग गॉड करके पुकारते हैं, जिसको मुस्लिम लोग अल्लाह या खुदा करके पुकारते हैं। तो अलग अलग धर्मों में उसको अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन वो भगवान जो है गॉड है वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। इसके लिए क्या बोलते हैं? गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ। सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं। तो आपने जवाब दिया कि आत्माओं का पिता कृष्ण है। तो कृष्ण कहो, शिव कहो, राम कहो, एक ही व्यक्तित्व के अलग अलग नाम है। इसलिए बोला है अच्युतम केशवम राम नारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरि। कृष्ण का अर्थ क्या है? शास्त्र में कृष्ण, शिव, राम अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन अगर आप गहराई में जाएंगे तो कृष्ण का अर्थ क्या है? कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाला। क्या बोला है? आकर्षण करने वाला। और राम का अर्थ क्या है? रम्यते योगिनो रश्मि इति रामः, जो योगियों में रमन करता है वो राम है।
है उसकी महिमा अलग अलग नामों से की हुई है। मतलब परमात्मा एक ही है, उसकी अलग अलग नामों से महिमा की है मनुष्य ने। जो कृष्ण के भक्त हैं उन्होंने कृष्ण के नाम से महिमा कर दी, राम के भक्तों ने राम के नाम से महिमा कर दी, शिव के भक्तों ने शिव के नाम से महिमा कर दी। लेकिन वास्तव में क्या? अच्युतम केशवम रामा नारायण कृष्णदामोदर वासुदेव हरि, वो अच्युत है। अच्युत माना जो कभी नीचे नहीं गिरता, जिसकी मन बुद्धि रूपी आत्मा कभी नीचे नहीं गिरती। कृष्ण भी केशव भी वही है, अच्युतम केशवम राम नारायण, राम भी वही है, नारायण भी वही है। एक ही पर्सनैलिटी के अलग अलग नाम दे दिए, अलग अलग नाम दे दिए और शास्त्रों में अलग अलग कथाएं बता दी, अलग अलग कथाएं बना दी और उस अलग अलग कथाओं में उसका अलग अलग तरीके से चित्रण कर दिया। चित्रकार क्या करता है? चित्रकार चित्र बनाता है। जैसे शंकर जी को आप देखिए, अब शंकर जी का चित्र इधर है, ये देखिए, तो शंकर जी को क्या कर दिया? जटाएं दिखा दिया बड़ा बड़ा और इसमें गले में सांप दिखाई दिए। तो क्या जो भगवान जब दुनिया में आएगा तो बड़ी बड़ी जटाएं लेके आएगा क्या? तो बड़ी बड़ी जटाओं का अर्थ क्या है? वो जटाओं में से गंगा निकल रहा है। तो आज हजारों साल से ये जो गंगा है, पानी की गंगा, उसमें सब मनुष्य स्नान कर रहे हैं। लेकिन क्या किसी के पाप धुल गए? किसी के पाप धुल गए क्या? हजारों सालों से गंगा में स्नान किया जा रहा है, किसी के पाप भस्म हो गए क्या? हुए या नहीं हुए? बताइए, हाँ या ना? नहीं हुए ना। गंगा के पानी में स्नान करने से पाप भस्म नहीं होते हैं। तो शंकर जी की जटा से जो गंगा निकली वो पानी की गंगा नहीं है, वो ज्ञान की गंगा है। किसकी गंगा है? ज्ञान की गंगा है। तो ज्ञान की गंगा को चित्रकार चित्र में कैसे दिखाएगा? तो ज्ञान एक जल है, जैसे जल बहता है वैसे ज्ञान भी बहता है। तो चित्रकार ने उस ज्ञान को पानी की गंगा के रूप में दिखा दिया। चित्रकार अपनी भाव अभिमान चित्र में डाल देता है। वास्तव में क्या? शंकर की जटा से, जटा माना बुद्धि रूपी जटा, शंकर को बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। इसका मतलब है कि उसकी बुद्धि जो है वो विशाल बुद्धि है, उसकी बुद्धि बहुत विशाल है, बहुत बुद्धिमान है। वो परमात्मा को बोलते हैं बुद्धिमानों की भी बुद्धि, इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द इंटेलिजेंस, वो सबसे बुद्धिमान है सारी सृष्टि के सभी मनुष्यों में। तो जिसकी बुद्धि ज्यादा है उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने क्या किया? बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी शंकर जी को, बड़ी बड़ी जटाएं। लेकिन हमारे भारत में नागा बाबाओं ने क्या कर दिया? नागा बाबाओं ने जटाएं रखना चालू कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जटाएं रखो, इसका मतलब है आपकी बुद्धि विशाल है। जो विशाल बुद्धि है उसको चित्रकार ने जटाओं के रूप में दिखा दिया। तो जो भी चित्रण हुआ, चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे शिव है, उसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। उस आध्यात्मिक अर्थ को न समझने के कारण हमने परमात्मा को सही तरीके से याद नहीं कर पाए हैं। तो परमात्मा जो है सर्व आत्माओं का पिता है और सर्व आत्माओं का पिता है परम पिता परमात्मा शिव। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। अभी ये जो परमात्मा है ये कहां पर रहने वाला है? किसी को पता है परमात्मा कहां पर रहने वाला है? सारी दुनिया परमात्मा को ढूंढ रही है, मंदिर में ढूंढ रही है, मस्जिद में ढूंढ रही है, चर्च में ढूंढ रही है, गुरुद्वारा में ढूंढ रही है। लेकिन क्या भगवान मिला किसी को? मूर्तियों में उसको अलग अलग तरीके से उसकी पूजा कर रहे, किसी को भगवान ने इन आंखों से देखा? नहीं देखा। वो तभी देख पाएंगे इस आंखों से जब परमात्मा इस सृष्टि के किसी साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। तो परमात्मा किसी साधारण मनुष्य शरीर में जब अवतरित होते हैं इस सृष्टि में, तब हम इन आंखों से उनको देख सकते हैं। वो जब इस सृष्टि में अवतरित होते हैं वो समय कौन सा है? कौन से समय अवतरित होते हैं? अभी कौन सा युग चल रहा है बताइए? कलयुग। कलयुग में भी कलयुग का घोर पापी समय चल रहा है, घोर पापी कलयुग। 4 युग होते हैं। कौन से 4 युग हैं? सतयुग, दूसरा त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। 4 युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो
कलयुग का जो अंतिम समय है जिसमें दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, आतंकवाद, हिंसा, दुख, अशांति आदि में बढ़ जाती है, अति में बढ़ जाती है, तब उस समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। अभी आपको लग रहा है कि दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार आदि में बढ़ चुके हैं करके? लग रहा है या नहीं लग रहा है? अभी सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। रशिया, यूक्रेन, बड़े बड़े देश आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अभी चाइना में वो लोग घुस रहे थे, अरुणाचल प्रदेश से अंदर घुस रहे थे आज से 4-5 दिन पहले। तो सभी धर्म, सभी राज्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु, उसमें कावेरी नदी जो है उसके ऊपर झगड़ा चल रहा है। कावेरी नदी किसका पानी कौन यूज करेगा उसके ऊपर भी झगड़ा चल रहा है। मतलब पानी के ऊपर झगड़ा है, खाने के ऊपर झगड़ा है, अन्न के ऊपर झगड़ा है, जमीन के ऊपर झगड़ा है, या कि जो आसमान है, आकाश, उसके ऊपर भी झगड़ा है। तो दुनिया में दुख और अशांति बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। तो 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग में जब पाप ज्यादा बढ़ते जाते हैं तो भगवान को इस सृष्टि में आना पड़ता है, क्योंकि जब मकान जो होता है वो पुराना हो जाता है, टूटा फूटा हो जाता है, तो मकान का मालिक क्या करता है? क्या करता है मकान का मालिक? रिपेयरिंग करता है। लेकिन रिपेयरिंग करने से भी मकान सुधर नहीं रहा है, मकान और भी टूटा फूटा होता जा रहा है, तो क्या करेगा? नया बनाएगा। पुराना तोड़ देगा, लेकिन पुराना पहले तोड़ देगा या पहले नया मकान मान के तैयार करेगा? क्या करेगा? हाँ, पहले क्या करेगा? पहले नया मकान तैयार करेगा और बाद में अपने बीवी बाल बच्चों को नए मकान में शिफ्ट करेगा, फिर पुराना मकान को देगा। तो जो नया मकान है वो है नई दुनिया, सतयुग। तो परमात्मा आके नए युग की, सतयुग की स्थापना करता है। अभी ये जो मकान है ये पुराना मकान बन गया है, ये मकान पुराना बन गया, इसलिए इसमें दुख, अशांति, हिंसा बढ़ता चला जा रहा है, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। तो भगवान आके नया मकान बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा। कोई नेता, अभिनेता इस दुनिया को बदल सकता है क्या? आज हम बीजेपी को वोट दिए, अगली बार कांग्रेस को वोट देंगे, दूसरे नेता आएंगे, लेकिन क्या दुनिया परिवर्तित हो रहा है? दुनिया में दुख, अशांति कम हो रहा है और भी बढ़ता चला जा रहा है। तो परमात्मा कलयुग के अंतिम समय में इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में आते हैं, लेकिन सब दुनिया वाले उसको पहचान नहीं पाते क्योंकि वो साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अब जवान मामूला मानुषी तन्माश्रितम। मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो साधारण तन में आए हुए परमात्मा को हम पहचान क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम भौतिक सुखों में उलझे हुए रहते हैं। भौतिक सुख माने क्या? अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी फिल्में देखना, जीवन में अच्छे साधनों को इकट्ठा करना, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। ये भौतिक सुख जो है, इन भौतिक सुखों में हमारा बुद्धि उलझा हुआ रहता है और उसके कारण हम उस परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। वो साधारण मनुष्य तन में आता है और साधारण मनुष्य तन में आके ऐसा ज्ञान सुनाता है सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का। ये सृष्टि शुरुआत कब हुई, इसका मध्य कब है और इसका विनाश कब होगा, ये ज्ञान सिवाय परमात्मा को कोई सुना नहीं सकता। तो परमात्मा इस सृष्टि पे संगम युग में, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, इसको बोला जाता है संगम युग, 100 साल का संगम युग। इस 100 साल के संगम युग में इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। तो परमात्मा जब आते हैं तो त्रिदेवों के द्वारा कार्य करते हैं। त्रिमूर्ति कौन कौन है? कोई बताएगा त्रिमूर्ति कौन है? त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना का कार्य करता है परमात्मा। तो कौन सी चीज की स्थापना करता है परमात्मा? आगे परमात्मा आगे ब्रह्मा द्वारा कौन सी स्थापना करता है? कौन से धर्म की स्थापना करता है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। जो हिंदू धर्म है उसका असली नाम क्या है पता है आपको?
धर्म का असली नाम सनातन धर्म। तो परमात्मा आके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता है। अभी जो सनातन धर्म है वो अभी बचा है इस दुनिया में। सनातन धर्म अभी बचा नहीं है, प्राय लोप हो चुका है, प्राय लुप्त हो चुका है। आज जो सनातन धर्म की जो धारणा है वो आज भारत के अंदर देखी नहीं जा रही है। सनातन धर्म की क्या क्या धारणा है पता है किसी को? जैसे राजा लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जल्दी आग में कूद जाती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने तन को हाथ में लगाने देती थी, जोहार करने थी। ये रानी की, ये नारी की पवित्रता है भारत की नारी की। लेकिन आज ये जो नारी की पवित्रता है ये पूरी खत्म हो चुकी है। गीता में बोला है जब कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है तो इस सारी सृष्टि का विनाश नजदीक आ जाता है। जिसके लिए गीता में बोला है अधर्मा विमोहा कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियां। जब कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, व्यभिचारिणी हो जाती है, तब क्या होता है? अधर्मा विमोहा कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियां। तब अधर्म का फैलाव हो जाता है, तब अधर्म बढ़ता जाता है। और जब अधर्म बढ़ता है तो सारे कुल का नाश हो जाता है, और कुल का नाश हो जाता है तो उसके साथ साथ धर्म का भी नाश हो जाता है और प्राणों का भी नाश हो जाता है। सारे विश्व का प्रलय काल आ जाता है। तो जो स्त्री की पवित्रता है, ये पवित्रता जो सनातन धर्म का असली गुण है, असली विशेषता है, वो अभी कम होता है। क्योंकि अनेक अनेक धर्म आए, अनेक अनेक धर्मों की अलग अलग धारणाएं हमने अपने अंदर धारण कर ली। मुझे बताइए आसाम में या भारत में आज से 50 साल पहले डिवोर्स होता था क्या? डिवोर्स आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले आसाम में डिवोर्स होता था क्या? नहीं होता था। कहां से, किससे सीखा ये बात? दूसरे धर्मों से सीखा ना, दूसरे धर्मों से सीखी है ना ये बात। तो भारत का जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, असली सनातन संस्कृति है, उसको भूल गए और अलग अलग जो गलत गलत धारणाएं हैं, गलत गलत धर्मों ने जो गलत गलत चीजें फैलाई है उसको ले लिया। तो आत्मा कभी मरती नहीं है। तो भारत की जो नारी है वो बोलती है मैं जन्म जन्मांतर एक ही, मेरा जो पति है उसका ही वर्ण करूंगी। पार्वती क्या बोलती है? जन्म जन्म लगी लगन कुमारी, वर्ण शंभु में तो रहूं कुमारी। मेरे को एक ही लगन लगी है, मैं जन्म जन्मांतर एक शंभु मनशंकर को वर्ण करूंगी, एक उसको ही पति के रूप में मैं स्वीकार करूंगी। और अगर पति नहीं मिला शंकर के रूप में तो मैं क्या करूंगी? कुमारी रह जाऊंगी, कुमारी मर जाऊंगी। तो ये जो भारत की नारी की पवित्रता है, ये सनातन धर्म की संस्कृति है। आज ये सनातन धर्म की संस्कृति प्राय बोध हो चुकी है। तो ये सनातन धर्म की संस्कृति पुनः स्थापन करने के लिए नई दुनिया, नया युग, सतयुग, न्यू वर्ल्ड, स्वर्ग स्थापन करने के लिए परमात्मा इस सृष्टि में अवतरित हो चुके हैं। और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा सहज राज्यों की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय सारे भारत पर, सारी दुनिया में फैला हुआ है। इसकी अलग अलग शाखाएं और परमात्मा का ज्ञान आप डायरेक्ट सुन सकते हैं। तो परमात्मा जब आता है तो उसका जो गायक होता है शिव शंकर भोलेनाथ के रूप में, क्या बोलते हैं? शिव शंकर भोला भाला, शिव शंकर। तो शंकर जो है वो साकार है। देखिए एक चित्र देखिए, शंकर साकार है मूर्ति के रूप में, जो इन आंखों से देख सकते हैं, साकार शरीरधारी पर्सनैलिटी। और जो शिव है वो निराकार है, ज्योति स्वरूप है। शिव कैसा है? निराकार ज्योति स्वरूप है। और ज्योति स्वरूप की पूजा कैसे करें? तो हिंदू लोग क्या करते हैं? शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं उसकी। आपने देखा रहेगा 12 ज्योतिर्लिंगों में जो शिव की पूजा होती है वो किस रूप में होती है? किस रूप में पूजा होती है? शिवलिंग के रूप में। तो शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों बनाया? शिवलिंग का आकार कोई जानता है? जितने भी हिंदुओं के देवी देवता है उनका हाथ का नाक में मनुष्य जैसा है। राम, कृष्ण, शंकर जी, उसके बाद माता पार्वती, माता दुर्गा, सरस्वती माता, जितने भी देवी देवता हैं उनके हाथ का नाक में मनुष्य जैसे है। लेकिन एक शिवलिंग ऐसा है उसका आकार ऐसे क्यों बना है? तो जो लिंग के रूप में वो जो है वो शिव है, और जो जलाधारी के रूप में जो है
और सूक्ष्म में जाते हैं हम, जो लिंग है, जो ज्योति स्वरूप है, तो परमात्मा जो है निराकार है, ज्योति स्वरूप है। उस निराकार ज्योति स्वरूप की पूजा कैसे करें, तो इसलिए उसको शिवलिंग का आकार दे दिया, ज्योति स्वरूप का आकार दे दिया। जो क्रिश्चियन लोग हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि गॉड इज लाइट। क्या बोलते हैं? गॉड इज लाइट। वो लोग क्या करते हैं? चर्च में जाते हैं और कैंडल की ज्योत के ऊपर ध्यान लगाते हैं संडे टू संडे। तो कैंडल की ज्योत है तो इसका मतलब परमात्मा ज्योति स्वरूप है। और जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लोग कहाँ जाते हैं? मक्का मदीना जाते हैं, हज की यात्रा में जाते हैं। वहां मक्का मदीना में एक संध्या अस्वद नाम का काला पत्थर रखा हुआ है। वो जो संध्या अस्वद नाम का काला पत्थर है उसका आकार भी शिवलिंग जैसा ही है। वो लोग वहां जाके चिल्लाते, गिड़गिड़ाते, अपने सारे पाप बयान करते, चूमते उस पत्थर को, तो वो भी वो अल्लाह का, खुदा का प्रतीक, सिंबल समझते हैं। तो हिंदू कहो, मुस्लिम कहो, क्रिश्चियन कहो, सब उस एक ज्योति स्वरूप भगवान को मानते हैं, निराकार। श्रीमद् भगवद गीता में भी लिखा हुआ है कि जहां सूर्य, चंद्र, तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, उस परम धाम में रहने वाला हूं। कृष्ण क्या बताया कि जहां चंद्र, सूर्य, तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती, वहां परम धाम में रहने वाला हूं, ब्रह्मलोक का रहने वाला हूं। तो परमात्मा जो निराकार है वो परम धाम ब्रह्मलोक का रहने वाला है। वो निराकार कलयुग के अंत में इस सृष्टि में अवतरित होता है साकार मनुष्य शरीर में। और जब अवतरित होता है साकार मनुष्य शरीर में तो वो शंकर कहलाता है। शिव शंकर, शिव निराकार, शंकर साकार। तो शंकर जो है वो व्यक्तित्व है, उसके अंदर, उसके शरीर में शिव प्रवेश करता है। जैसे हमारी आत्मा मां के गर्भ द्वारा जन्म लेती है, वैसे जो परमात्मा है वो अजन्मा है। गीता में क्या बोला है? भगवान को अजन्मा, अगर्भा, वो मां के गर्भ द्वारा प्रवेश, जन्म नहीं लेता है। परमात्मा शिव जो है वो साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता है। साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करके उसके द्वारा ब्रह्मा द्वारा स्थापना सनातन धर्म की, शंकर द्वारा इस असुरी सृष्टि का विनाश करता है। आज सारी सृष्टि में राक्षस बैठे या नहीं बैठे? बताइए, आज राक्षस है क्या नहीं है दुनिया में? है। और रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि गलत गलत काम हो रहे, कहीं बॉम्ब विस्फोट हो रहे, कहीं चोरी हो रही है, कहीं लूट हो रही है, लूटपाट हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहे, अलग अलग क्राइम्स हो रहे। जितने सारे गलत गलत चीजें दुनिया में चल रही है, तो राक्षस है क्या नहीं है इस दुनिया में? तो ये जो राक्षसों की दुनिया है, इस राक्षसों को विनाश कौन करता है? शंकर। शंकर द्वारा राक्षसी सृष्टि का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। तो ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इन तीनों के द्वारा परमात्मा का प्रैक्टिकल कार्य अभी चल रहा है वर्तमान समय में। अभी हम भगवान को मंदिर में जाकर याद करते हैं, तो भगवान मूर्ति में नहीं है, अपनी स्वयं इस सृष्टि पे आ चुका है। ठीक है। अभी इस कल्पवृक्ष में अलग अलग टहनियां है, ब्रांचेस है, और इसके पत्ते भी है, इसका तना भी है, तना, और इसका बीज भी है। तो इसका बीज कौन है? वृक्ष का। और इसका तना कौन है? और इसके ब्रांचेस या टहनियां कौन है? तो ये कल्पवृक्ष जो है ये सृष्टि रूपी वृक्ष है। और ये सृष्टि रूपी वृक्ष जो है ये 4 युगों का प्रतीक है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। तो द्वापर युग में क्या होता है? अलग अलग धर्म स्थापन होते हैं। हिंदू धर्म तो पुराना धर्म है, पहले से आता है सनातन धर्म। लेकिन द्वापर युग से मुस्लिम, बौद्ध, क्रिश्चियन, सिख, ये अलग अलग धर्म स्थापन हो जाते हैं। सन्यासी। तो ये जो अलग अलग धर्म है ये क्या है? इस वृक्ष की टहनियां है। और इन्हीं धर्मों के जो फॉलोअर्स है, इन्हीं धर्मों के जो शिष्य है, वो उस टहनियों के पत्ते हैं। तो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सन्यास धर्म, सिख धर्म, तो अलग अलग टहनियां हैं और उसके पत्ते हैं। लेकिन जो सनातन धर्म है या हिंदू धर्म है वो तने से जाता है सीधा, और उसका जो बीज है वो स्वयं परमात्मा शिव है। तो आप जब किसी झाड़ को पानी डालोगे तो कहाँ डालोगे पानी? बीज को डालोगे या सारे वृक्ष को डालोगे? बीज को पानी डालोगे। जब बीज को पानी डालोगे तो सारे वृक्षों को पानी मिलेगा, टहनियों को पानी मिलेगा, पत्तों को पानी
ज्ञान मिलेगा। तो जो सनातन धर्म है उसका बीज स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है। उसको ही शंकर को आदि पुरुष बोला है। क्या बोला है? आदि पुरुष। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है तुम्हें आदि पुरुषा पुराना सोमस्य विश्वस्य परम निधान। तू इस सृष्टि का आदि पुरुष है। तो तू इस सृष्टि का जगन्नाथ है, परम आश्रय है। तो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जो है वही इस सृष्टि का प्रथम पुरुष, जिसको मुस्लिम लोग आदम के रूप में मानते हैं, क्रिश्चियन लोग एडम के रूप में मानते हैं, जैन लोग आदिनाथ के रूप में मानते हैं, और इसको हिंदू लोग आदिदेव या आदि पुरुष शंकर और पार्वती के रूप में मानते हैं। आदिदेव, आदि देवी, आदि पुरुष, आदि स्त्री शंकर पार्वती के रूप में मानते हैं। तो ये जो सृष्टि का प्रथम पुरुष है वो कलयुग के अंत में इस सृष्टि पे अवतरित होके उसके द्वारा इस सृष्टि का परिवर्तन होता है। कलयुग की पापी सृष्टि पुरानी सृष्टि बदल के नई सृष्टि स्थापन हो जाती है। इसलिए सनातन धर्म जो है उसका असली संस्थापक शिव शंकर भोलेनाथ है। जो क्रिश्चियन धर्म है वो कब स्थापन हुआ और किसने स्थापन किया सबको पता है। क्रिश्चियन धर्म आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट ने स्थापन किया। मुस्लिम धर्म आज से 1400 साल पहले मोहम्मद पैगंबर ने स्थापन किया। सिख धर्म आज से 500 साल पहले गुरु नानक जी ने स्थापन किया। लेकिन हिंदू धर्म जो सनातन धर्म है किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया बताइए? एकदम करेक्ट आंसर। इन्होंने बोला आदि काल से आया है। ये सारे धर्म 2000 साल में आए हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, सन्यासी, सिख ये आज से 2000-2500 साल पहले थे नहीं इस दुनिया में। और एक ही सनातन धर्म था जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म बोलते हैं या हिंदू धर्म बोलते हैं। तो 5000 साल का ये सृष्टि चक्र है, ये ड्रामा है। और आज से 5000 साल पहले भगवान ने आके गीता ज्ञान सुनाया था और अभी 5000 साल के बाद फिर से ये ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, हुबहू घूमता रहता है। भगवान फिर से इस सृष्टि के अवतरित हो गए और सनातन धर्म स्थापना कर रहे हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापना कर रहे हैं। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो है उसके द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की ये स्थापना हो गई है। ठीक है। तो झाड़ जो है, झाड़ का बीज स्वयं भगवान है। तो भगवान जब आता है तो पहले ब्राह्मण समाज स्थापन करता है। तो बोलते हैं ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण निकले। तो ब्राह्मण कोई जाति के ब्राह्मण नहीं। आज जो जाति के ब्राह्मण है उनका आचार और विचार ब्राह्मण जैसा रहा नहीं। तो परमात्मा आके जो ज्ञान सुनाता है तो किसी भी जाति, किसी भी धर्म का जो भी मनुष्य है वो जो अपने जीवन में जो ज्ञान धारण करता है वो असली ब्राह्मण कहलाता है। तो ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना होती है और शंकर के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। और जो राक्षसी सृष्टि है उसका विनाश होता है। और फिर जो नई दुनिया सतयुग आती है उसकी विष्णु के द्वारा पालना होती है। विष्णु मान नारायण। विष्णु की जो 4 भुजाएं दिखाई हुई है वो 4 भुजाओं में से 2 भुजाएं नारायण की और 2 भुजाएं लक्ष्मी की। नारायण और लक्ष्मी का जो कंबाइंड स्वरूप है वही विष्णु है। लक्ष्मी और नारायण जैसे शंकर को दिखा गया अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर माना उसमें पार्वती भी समाई हुई है शिव जी में। दोनों का कंबाइंड स्वरूप है, दोनों के संस्कार मिले हुए हैं। तो वैसे ही जो विष्णु है वो लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप है। तो जब नई दुनिया सतयुग आएगी, स्वर्ग आएगा, जिसको क्रिश्चियन लोग पैराडाइज बोलते हैं, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, तो भगवान जब आता है तो वो समय कयामत का समय होता है। मुस्लिम लोग बोलते हैं कयामत का समय। उस समय अल्लाह ताला क्या करता है, खुदा क्या करता है, मुर्दों में जान फूंक देता है। क्या बोलते हैं वो लोग? मुर्दों में जान फूंक देता है। तो मुर्दा मतलब हम लोगों की सारी बुद्धि कैसे हो गई, जैसे मुर्दा है वैसे हो गई। हम भगवान को भूल गए, हम आत्मा को भूल गए, परमात्मा को भूल गए। तो जब परमात्मा आता है इस सृष्टि पे तो वो फिर से हमारे अंदर ये ज्ञान देता है कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। और परमात्मा का असली परिचय देता है, वो स्वयं के आगे स्वयं का परिचय देता है। लेकिन सारी दुनिया उसको पहचान नहीं पाती है। क्यों नहीं पहचान पाती है? आज आपका जो ये जो मेन मार्केट है आपके
असली हीरे की, तो 10-15 दिन के बाद नकली हीरे की दुकानें खुल जाती है और लोगों को असली हीरा कौन बेच रहा है और नकली हीरा कौन बेच रहा है उसका फर्क पता नहीं चलता है। तो वैसे ही भगवान जो है वो असली हीरा है। जब वो इस दुनिया में आता है तो नकली बाबाएं, नकली महाराज और नकली ढोंगी साधु सन्यासी की अपनी अपनी दुकान चलाते हैं, लेकिन भगवान एक सच्चा हीरा है, असली हीरा है। वो इस दुनिया में अवतरित हो चुका है, वो गुप्त कार्य करता है। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, नहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, मैं योग माया से ढका हुआ हूं। तो भगवान को पहचानने के लिए उसको ज्ञान सुनना पड़ेगा, उसके ज्ञान के आधार से ही परिचय होगा कि भगवान इस सृष्टि पे आए हुए हैं। बड़े बड़े संत महात्मा आए, तुलसीदास आए, कालिदास आए, सूरदास आए, संत ज्ञानेश्वर आए, तुकाराम आए, आपके आसाम में कौन श्री शंकर देव जी महाराज है ना, तो बड़े बड़े संत महात्मा आए, लेकिन क्या ये दुनिया का उद्धार किया? ये दुनिया परिवर्तित हो गई? दुनिया में दुख और अशांति कंप्लीटली खलास हो गए क्या? नहीं हुआ ना, पाप बढ़ते चले गए ना। तो जब पापों की अति हो जाती है तो भगवान स्वयं आता है और स्वयं आके ऐसा ज्ञान सुनाता है जो ज्ञान आज तक कोई भी नहीं सुना पाया, कोई संत महात्मा ऐसा ज्ञान नहीं सुना पाया, ऐसा ज्ञान आके बताते हैं परमात्मा। तो सृष्टि का आदि पुरुष और सनातन धर्म का संस्थापक कौन है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आज की तारीख में हिंदू धर्म वाले हिंदू धर्म का जो संस्थापक है उसको भूल गए, हमारे धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को भूल गए। श्रीमद् भगवद गीता में क्या लिखा है किसी को कुछ पता नहीं है। पता है श्रीमद् भगवद गीता में क्या लिखा है? श्रीमद् भगवद गीता कौन कौन पढ़ता है? इधर हाथ ऊपर कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं। तो 95% लोगों को अपना जो धर्म ग्रंथ है उसको भूल गए, अपने धर्म पिता को भूल गए। जो बच्चा है वो अपने बाप को अगर भूल गया तो उसको प्रॉपर्टी मिलेगा क्या? बाप का जो प्रॉपर्टी है वो बच्चे को मिलेगा क्या? अगर बाप को भूल गया, बाप से कनेक्शन नहीं रखा तो नहीं मिलेगा। वैसे परमात्मा, परम पिता परमात्मा शिव हमारा पिता है, हमारा बाप है। हम अगर उसको भूल गए तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो है सुख और शांति। ज्ञान का जो प्रॉपर्टी है और सुख और शांति का जो प्रॉपर्टी है वो हमको नहीं मिलेगा। जो नई दुनिया आने वाली है, नई दुनिया सतयुग स्वर्ग आने वाला है, उस दुनिया में हम नहीं जा सकेंगे। हमें असली जीवन मुक्ति, हमें असली मोक्ष जो होता है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि परमात्मा को जो साधारण रूप से करने आया उसको पहचानना सबसे बड़ी बात है। जब उसको हम पहचानेंगे तभी हम आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा, और आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा तब हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्मों का विनाश होगा। इसके लिए शास्त्रों में बोला है, सन्मुख होई जीव मोहि जमी जन्म कोटि अगन आश्रय कबी। जब जीव मेरे सन्मुख आता है, मुख के सामने आता है, तब उसके अनेक जन्मों का पाप कर्मों का विनाश होता है। आज हजारों साल से आप भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करते हैं नहीं करते हैं? मंदिर में जाते हैं, दिया जलाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, सारी भक्ति करते हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर के पाप कर्म विनाश हो रहे? पाप कर्म खत्म हो रहे? नहीं हो रहे। माला जब जापते हैं, हम माला जब जाप करते हैं तब माला जापते वक्त भी मन भटकता रहता है, मन के अंदर अलग अलग गंदे विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, क्योंकि हमें आत्मा का जो असली अभ्यास है वो आत्मा का असली अभ्यास नहीं कर रहे। तो वाचा से भी सूक्ष्म मन है, और मन को एकाग्र करने का जब अभ्यास करेंगे और परमात्मा को याद करेंगे तब आपके असली पाप कर्म विनाश होना शुरुआत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब नई दुनिया सतयुग आएगी तब लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा। किसका राज्य आता है? लक्ष्मी नारायण का राज्य। परमात्मा आगे लक्ष्मी और नारायण का राज्य स्थापन करके जाते हैं, और ये जो लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है उसको स्वर्ग की दुनिया बोलते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, ए नर अर्जुन को ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी को ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो हमें जो अलग अलग पढ़ाई पढ़ाई जाती है, कोई वकील बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, आज स्कूल और कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में डॉक्टर बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, उसके बाद इंजीनियर बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, टीचर बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, लेकिन भगवान आते कौन सी पढ़ाई
की पढ़ाई पढ़ाते हैं तो इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ते हैं तो डॉक्टर बन जाते हैं। तो देव का देव महादेव, वो जो देव का देव महादेव है वो कौन सी पढ़ाई पढ़ाएगा? इंजीनियरिंग की पढ़ाई कौन पढ़ाता है? इंजीनियर ही पढ़ा सकता है ना। जो खुद इंजीनियर होगा वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाएगा, और जो खुद डॉक्टर होगा वो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ाएगा, और जो खुद वकील होगा वो वकालत की पढ़ाई पढ़ाएगा। तो मुझे बताइए, जो महादेव है, देव का देव महादेव, वो जब इस सृष्टि में आएगा तो किस चीज की पढ़ाई पढ़ाएगा? क्या पढ़ाने की पढ़ाई पढ़ाएगा? ज्ञान और भक्ति की। ज्ञान और भक्ति की पढ़ाई पढ़ाएगा, लेकिन क्या बनाएगा? देवता बनाएगा, क्योंकि वो स्वयं महादेव है। तो महादेव तो देवता बनाएगा ना, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाएगा। वो इंजीनियर बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ाता है, डॉक्टर बनने की पढ़ाई नहीं पढ़ाता है। ये इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, टीचर बनने की पढ़ाई तो एक जन्म की है, ये एक ही जन्म काम आती है, अनेक जन्मों में काम नहीं आती है। लेकिन परमात्मा जो आके ज्ञान देता है, जो अध्यात्म विद्या पढ़ाता है, अध्यात्म विद्या, अध्यात्म आत्मा के अंदर का ज्ञान देता है, परमात्मा का ज्ञान देता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अध्यात्म विद्या विद्यानाम, सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है अध्यात्म विद्या। कौन सी विद्या सर्वश्रेष्ठ है? अध्यात्म विद्या। इंजीनियरिंग, डॉक्टर, वकील, टीचर बनने की विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या नहीं है, अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आज 24 घंटे में क्या हम 1 घंटा भी देते हैं? क्या नहीं देते। दिन रात हम क्या करते रहते हैं? ये पेट का धंधा करते रहते हैं, और रात को सो जाते हैं, तब शरीर आराम करता है, लेकिन मन बुद्धि पे आत्मा भटकती रहती है। तो आत्मा का अभ्यास, जो आत्मा की विद्या है, वो तो हम अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाते, खुद भी नहीं पढ़ते हैं। तो परिवार में दुख और अशांति, कलर क्लेश होगा या नहीं होगा? बताइए, दुख और अशांति होगा या नहीं होगा? परिवार में होगा ना, क्योंकि अध्यात्म विद्या को भूल गए हम। तो अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो परमात्मा आके, महादेव जो शिव शंकर भोलेनाथ है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता है। ये पढ़ाई ऐसी पढ़ाई है जिससे हमारे आत्मा के अंदर के 5 भूत भाग जाते हैं। हमारे आत्मा के अंदर कौन से 5 भूत है? बताएगा कोई? कौन से 5 भूत है आत्मा के अंदर? 5 राक्षस। इन्होंने बताया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम माना कामना, कामना माना इच्छा। जो इच्छा है अनेक। आज मेरे पास 2 व्हीलर है, अभी मुझे 4 व्हीलर खरीदनी है। आज मेरे पास छोटा सा घर है 2 रूम का, अभी मुझे और एक बड़ा बंगला लेना है। तो जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास फैमिली, उनका पूरी जिंदगी भर इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, और इच्छाओं के पीछे भाग के जीवन में साधन इकट्ठा करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या मिलता है? सुख मिलता है, दुख मिलता है? दुख ही मिलता है। 100% सुख तो मिलता नहीं है, और जो सुख मिलता है वो भी क्षणभंगुर सुख मिलता है। तो काम माना कामना, और कामना में नंबर 1 कामना कौन सी है? वो है विषय वासना, सेक्स, लस्ट। जो विषय वासना है, ये नंबर 1 कामना है। तो उसके पीछे हम भागते रहते हैं। तो काम की इच्छा पूरी नहीं होती तो क्या होता है? क्रोध आता है। काम की इच्छा पूरी नहीं होने से क्या आता है? क्रोध। कामेषु क्रोधेषु बोला है। और क्रोध आने के बाद उसके बाद क्या आता है? लोभ आता है। लोभ माना लालच। लालच क्या होता है पता है आपको? अपने थाली में खाना परोसा हुआ है, लेकिन दूसरे की थाली का भी छीन के लेना, इसको बोलते हैं लालच। लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार माना घमंड। ये पांचों के पांचों भूत आत्मा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबके अंदर है। तो हम जब